वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में 3 मार्क में भी दिख सकता है, 5 में भी दिख सकता है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन टाइप समझना है। क्वेश्चन पूछा ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज होमोजीनियस इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट। क्या गिवन क्वेश्चन होमोजीनियस इक्वेशन है, और अगर है तो सॉल्व करो। तो कंसेप्ट समझते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन कब बोलेंगे और क्यों बोलेंगे। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ। यह है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, मतलब पर कुछ नहीं तो क्या कॉमन निकल जाएगा, 1 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो dy बाई डी एक्स, यानी कि 1 को मैं क्या क्या बोल सकता हूं कि कोई भी कांस्टेंट और उसकी पावर 0। 1 को मैं क्या बोल सकता हूं, कोई भी कांस्टेंट और उसकी पावर 0। और यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन पहले ये कौन से टाइप का है, यह आइसोलेटेड है, वो आइसोलेटेड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है तो बनाना है, अगर नहीं है तो उसको आइसोलेटेड बनाओ। आइसोलेटेड बनाने का मतलब एक्सप्लिट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, देन आगे बढ़ना है। यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ही एक्सप्लिट डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो हमने कुछ किया नहीं ज्यादा कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नंबर निकल नहीं रहा है। तो कुछ कॉमन नहीं है तो इसके इनटू में मैं क्या मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ। और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर 0 का मतलब भी 1 ही होता है। तो मैं ये क्यों लिखा, क्या मेरे को शौक हुआ? नहीं, डेफिनेशन है कि कोई भी डेरिवेटिव इसकी होमोजेनिटिक पावर 0 से मल्टीप्लाइड है तो ऐसे इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो आपको ज्यादा इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि इसी फंक्शन में जब कुछ मल्टीप्लाई नहीं 1 मल्टीप्लाई होता है, बस तो होता ही है, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो कौन से केस में होमोजीनियस नहीं है, हाँ तो याद ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे सपोज 4 होता, यहाँ 4 होता, हाँ तो सपोज ये 4 होता तो क्या होता कि y डैश इक्वल टू 4x प्लस 4y बाई एक्स। तो ना 4 कॉमन निकल जाती, तो ये हो जाता 4 कॉमन और x प्लस वाई बाई एक्स। और 4 को मैं बोलूंगा 2 पावर 2 और x प्लस वाई और x, यानी कि ये मल्टीप्लाइड किससे था, 2 पावर 2 x प्लस 2 पावर 2 y बाई एक्स, मतलब ये 2 पावर 2 से मल्टीप्लाइड था। तो यहां देख सकते हो कि यहाँ पे किसी फंक्शन की होमोजेनेटिक पावर 0 नहीं है, 0 नहीं है। अगर यहाँ पे जो कॉमन निकला है इसकी पावर 0 नहीं है तो ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन था, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन था ये। आई होप क्लियर हो गया आपको। पर नॉन होमोजेनियस का अभी आप में है नहीं, खाली होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में ज्यादातर बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपका बात खत्म हो जाएगा। लेकिन पता होना चाहिए कि नॉन होमोजेनियस भी क्या होता है, इसके भी काफी टाइप्स है पर वो भी आप में कैलकुलस नहीं है। तो होमोजेनियस इक्वेशन है ये तो पता चल गया। अगर होमोजेनियस इक्वेशन है ये पता चल गया है तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है कि आपका ये जो dy बाई डी एक्स बना है इसके इक्वल में ये जो फंक्शन है आपका, ट्राई करो कि वो फंक्शन किस में बने, y बाई एक्स में बने। और उसी y बाई एक्स को देन आखिर में आपको क्या कर लेना है, v एज्यूम कर लेना है। यानी कि y बाई एक्स को मैं अगर v एज्यूम करूं तो मेरा y क्या हो जाएगा, v डॉट एक्स हो जाएगा। याद रखने वाली बात है, जब भी होमोजेनियस इक्वेशन है ऐसा प्रूफ हो जाता है
तुरंत दिमाग में ये डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है, कि इस इक्वेशन को y बाई एक्स के फॉर्म में ले जाना है पूरा, कैसे भी, ठीक है। ये 4 नहीं है, ये 4 नहीं, ठीक है। तो चलो इसको मैं डेरिवेटिव कर देता हूं। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, वी एज इट इज, एक्स का 1 हो जाएगा और x का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा डी, नहीं y है ना, y का dy बाई डी एक्स, वी एज इट इज, x का 1, अब x एज इट इज, और ये हो जाएगा dv बाय dx हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये आपको क्या मिल गया, dy बाय dx के बदले में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसको भी इसमें, तो आपका ना वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल में हो जाएगा ना, क्योंकि v भी है, y भी है, x भी है, 3 वेरिएबल को सेपरेट कैसे करूंगा, नहीं, सेपरेट दोनों में हो सकता है। तो चलो इसमें अब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं कि dy बाई डी एक्स, इसके बदले में हम रखेंगे ये वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, बढ़िया, ठीक है। और ये जो था अपना क्या था, x प्लस वाई बाई एक्स, इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स, और y बाई एक्स तो मैं क्या लिख सकता हूँ, v, और ये तो कैंसल 1 हो गया, यानी कि 1 प्लस v, ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। चलो अब एक काम करते हैं, v को उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x डी वी डी एक्स एंड देन 1 प्लस v माइनस v, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे x डी वी बाई डी एक्स, डी वी को यहाँ एक काम करते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं, तो डी वी इक्वल टू 1 अपन में x इंटू डी एक्स, यहाँ बोथ ऑफ द साइड इंटीग्रेशन, अब वही मेथड वेरिएबल सेपरेशन वाली, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v इक्वल टू, क्या मिला, v इक्वल टू 1 अपन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस सी, ये आपको क्या मिला, इन टर्म्स ऑफ v मिला, पर v था क्या, v क्या है, y बाई एक्स, v है y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस सी। ये है आपका होमोजीनियस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। क्या है, जनरल सॉल्यूशन, क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। तो आई होप आपको पता चला। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल देते तो कुछ नहीं करते, सिंपल। अगर चलो इसमें ले लेते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में x इक्वल टू 1 बोल देते हैं और y इक्वल टू 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो अब मैं किसके लिए करता हूं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, PI, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, PI सॉल्यूशन, ठीक है। तो यही सेम वैल्यू इसमें रख देनी है, तो y हम डालेंगे 2, x डालेंगे 1, log 1 प्लस सी, log 1 कितना होता है 0, ये कितना है, ये 2 है, और ये प्लस c है, तो c कितना हो गया, 2 हो गया। अब यही 2 इसमें डाल दो, तो y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस 2 क्यों आया, इसकी वजह से आया, यानी कि ये एक पर्टिकुलर टाइप का सॉल्यूशन निकला जिसमें c की वैल्यू फिक्स है। जहां c की वैल्यू फिक्स नहीं है वो है जनरल सॉल्यूशन। जहां c की वैल्यू डिफाइन होती है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और ये निकल गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बस सिंपल सा है। कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व करने का एक ही तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करो होमोजेनियस है नहीं है, जैसे ही होता है पूरे इक्वेशन को y बाई एक्स में ले जाओ,
कैसे भी आप डिवाइड करके ले जाते, सेपरेट करके ले जाओ, हो सकता है ऊपर नीचे दोनों ही आपको x या y से भी डिवाइड करना पड़ सकता है। कुल मिला के dy बाई डी एक्स को, यानी कि ये वाले फंक्शन को y बाई एक्स के फॉर्म में ले जा सकते हो, और इसके बाद फिर एज्यूम कर लेना। फिर बाकी स्टेपिंग ऐसे ही रहेंगे, सबके ऐसे ही रहेंगे। जैसे ये मैंने y बाई एक्स करा ना, वैसे ये x बाई वाई से भी हो सकता है, पर उस केस में फिर हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों ही डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी y से। तो y जो है कैंसिल हो जाएगा और x बाई वाई में हो जाएगा, और इसको इक्वेशन को उल्टा करना पड़ेगा, तो वो dx बाई डी वाई हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, पर दोनों ही केस में वो सॉल्व हो जाएगा। आप dy बाई डी एक्स से करो, चाहे dx बाई डी वाई से करो, आपका आंसर दोनों ही केस में अगर इस तरीके से अच्छे तरीके से गए तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन में दोनों रहेगा, क्वेश्चन में dx बाई डी वाई अलग अलग रहेगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप dx बाई डी वाई बनाते हो एक्सप्लिट फंक्शन की dy बाई डी एक्स बनाते हो। अगर आपने dx बाई डी वाई बनाया तो आप यहाँ पे क्या करोगे, x बाई वाई के फॉर्म में इसको ले जाओगे। लेकिन अगर आपने उस एक्सप्लिट फंक्शन को, जो फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया, वो आप dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखते हो, तो आप फिर y बाई एक्स एज्यूम करोगे, और फिर आप देन इसी स्टेप में सॉल्व करोगे बाय सेपरेटिंग वेरिएबल मेथड। तो आपका जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा। बस इतना है, सिंपल है। एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी दी है, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, और कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट में डालो, आई विल सॉल्व इमीडिएटली और आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो पे आइए। इससे भी इम्पोर्टेंट आपके लिए सॉल्यूशन में लेके आ रहा हूं, जो बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर में पक्का दिखता है। तो आ जाइए नेक्स्ट वीडियो पे।